हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक है। मैं नमल क्यूटी बात कर रही हूँ। आज आपके लिए काफ़ी बहुत अच्छी एक्साइटेड एक वीडियो लाई हूँ, मोटिवेशनल भी है। आप जो है ना आज काफ़ी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो ये रियल लाइफ की हैं। मतलब जैसे पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट थे वो काफ़ी चैलेंजेस लेते थे, मतलब इतने चैलेंजेस लेते थे वो, जब भी अपनी बात किसी के सामने रखते थे वो सब लोग हंसते थे। जैसे पुराने साइंटिस्ट जिसने एरोप्लेन इजाद किया होगा वो क्या बोलता होगा लोगों को कि मैं कुर्सी को उड़ा दूंगा, मैं जो है ना इंसान को उड़ा दूंगा हवा में। तो सब उसके सपने पे हंसते होंगे, लेकिन उसने क्या कहा, उसने क्या किया। लोग उसकी बातों पे मतलब यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उन्होंने उस पे काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी नया मतलब एक नई मतलब एक ऐसा चैलेंज उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा कि एक ऐसी न्यू थिंकिंग उनके दिमाग में आई कि हम कुछ करें, मतलब कुछ ऐसा टक्कर का करें कि दुनिया तो सारी हंसती रहती थी उनकी बातों पे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ को करके दिखाया। सपोज़ जैसे एरोप्लेन है वो बनाया, फिर उसको हवा में भी उड़ाया उन्होंने, मतलब एक ऐसी चीज़ उड़ाना मतलब वो उसमें किया साइंटिस्ट ने। तो उसमें हर चीज़ उन्होंने उड़ाई, इंसान भी उड़ गया उसमें, चेयर थी, सब चीज़ें उड़ाई। अच्छा गाइस, जैसे जो है ना, अच्छा जैसे ग्राम बेल था वो कहता था कि मैं तरंगों से बात करूंगा। जैसे टेलीफोन थी, सब उस पर हंस ही रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। अब आप ये सोचें कि पागलों ने जैसे दुनिया मैंने बदल दी है। अब आप सोचें ना, जैसे पुराने ज़माने में टेलीफोन था, फिर बिना तार के हमने मोबाइल चलाना यूज़ कर लिया। अभी कोई इमेजिन कर सकता है पुराने ज़माने में कि हम बगैर जो है ना तार के भी हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। अब एक इंसान लंदन में बैठा है और हम यहाँ पाकिस्तान में हैं, और हम इतनी दूर से अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हर चीज़। मतलब ये सारी चीज़ें चैलेंजेस से ही आती हैं। मतलब साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को, मतलब ये आसान नहीं होंगी ये करना। ये हमें बोलना आसान है कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होगी, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल होगी। तो चैलेंजेस से कभी भी आप लोगों को नहीं घबराना चाहिए। अब जैसे कि एक बटरफ्लाई होती है, वो बहुत ही मेहनत करती है दुनिया में आने के लिए। वो उसका छोटा सा एक वो होता है, उसमें से वो बाहर निकलती है, तो वो काफ़ी उसमें मेहनत करती है, फिर वो दुनिया में आती है। लेकिन क्या हुआ, एक छोटा सा मतलब वो बटरफ्लाई थी, उसको किसी ने, वो उसका जो पर्दा होता है वो किसी ने खोल दिया, तो वो उड़ नहीं सकी तितली। तो इसका मकसद, वो कहती है मेरी सारी जो मेहनत है वो उसी में ही छुपी हुई है कि मैं संघर्ष करूँ, मेहनत करूँ, और फिर इस दुनिया में मतलब वो उड़ सकती है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ही समझ लें, जैसे बच्चा है। अब ये सोच लें, जैसे एक बच्चा है जब दुनिया में आता है, कितनी माँ को तकलीफ़ होती है, पेन होता है, कितने चैलेंजेस होते हैं उसकी लाइफ में। वो अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा के एक नए न्यू बॉर्न बच्चे को पैदा करती है। मतलब वो उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और उससे गुज़रती है, उस तकलीफ़ से गुज़रती है, तो ही एक नया बच्चा और एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आती है। अब मेरा समझाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को इतना ही है कि आप लाइफ में स्ट्रगल से ना घबराएं। चैलेंजेस आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं आपकी लाइफ में, आप उससे एकदम घबराएं नहीं। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ये जो जितने चैलेंजेस हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, हमारे आने वाली लाइफ में आप खुद सोच सकते हैं कि रोबोट होंगे काम वाले, जिसे पेट्रोल पंप पे कहते हैं, वो ऑटोमेटिक मशीन के साथ वो फुल हो जाएंगे। और ऐसे ही ड्राइवलेस कार भी होगी को मैंने 2050 में, या इस तरह से। मतलब न्यू टेक्निक्स आती जाएंगी जो हम सोचते भी नहीं हैं। साइंटिस्ट कुछ ऐसा बनाएंगे, लेकिन उनको बनाने के लिए भी उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तभी वो कुछ न्यू इन्वेंशन मतलब कर सकते हैं इस मतलब इस लाइफ में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है जो सुबह जाता है, शाम को वापस आता है, मतलब जो जॉब करने वाले जो पर्सन्स हैं, तो उनकी लाइफ में तो कोई चैलेंजेस नहीं होते। उनको सुबह जाना है, शाम को आना है, रोज़ वही एक सब्ज़ी खानी है, वही मतलब गोश्त खाना है, एक ही बात होती है। और जो बिज़नेसमैन होते हैं उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी उनको काफ़ी लॉस हो जाता है, कभी उनको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मतलब ये चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें वो खुद स्ट्रांग होते हैं। मैं मानती हूँ जॉब में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो वाला मसले नहीं होते उनमें। तो टाइम फिक्स है, आपको पता है सुबह जाना है, फिर शाम को घर वापस आना है, एक ही रूटीन की तरह होती है लाइफ। लेकिन जब बंदा बिज़नेस करता है तो उसमें इतनी चैलेंजेस होते हैं, इतने चैलेंजेस होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। बंदा रात रात भी काम करता है अपने मतलब बिज़नेस को
मतलब काफ़ी उसको ऊपर तक ले जाने के लिए काफ़ी उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है और हर वक्त एक धड़का लगा रहता है। अगर हमारा प्लान सही नहीं हुआ या हमें लॉस हो गया, प्रॉफिट में नहीं गया हमारा बिज़नेस, तो हमें कितना नुकसान हो जाएगा, लेकिन हर वक्त उनके जहन में एक टेंशन होती है। लेकिन ये भी होता है कि वो कभी कभी बिज़नेस इतना चल जाता है, इतना चल जाता है कि आपकी सोच है। जैसे एक इंसान था तो वो जॉब करता था और उनके सामने ही एक बहुत बड़ी ऑफिस थी, वहाँ पे वो जॉब करता था, एक पर्सन था, लेकिन उनके सामने ही एक समोसे वाला था, वो रेडी पे समोसे बेचता था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया और वो वाला बूढ़ा हो गया तो वो रिटायर हो गया, उसको तो फ़िक्स अमाउंट मिलनी थी रिटायरमेंट पे। लेकिन जो समोसा बेच रहा था उसके बेटे ने बहुत बड़ा मतलब ये शॉप मतलब रेस्टोरेंट समझ ले वो खोल दिया था। क्यों? क्योंकि उसने इतनी तरक्की कर दी सिर्फ समोसे बेचने से। मतलब ये कि बिज़नेस में अब आप खुद सोचें, वो तो रिटायरमेंट के बाद उसकी फ़िक्स अमाउंट थी, वो उसकी उतनी मिली। तो एक दिन दोनों की मुलाकात हुई आपस में, तो उन्होंने कहा हम पहले भी मिले थे तो भी आप मुझे बोलते थे तुम तो समोसा बेचते हो और मैं इतनी अच्छी मतलब ऑफिस में जॉब करता हूँ, तुम्हारी क्या कमाई होती होगी जितनी मेरी कमाई है, जितनी मेरी सैलरीज़ है। तो वो फिर भी खामोश रहता था उस टाइम। लेकिन उसने जब अब वो दोनों बूढ़े हो गए, जब वो दोनों आपस में मिल के बातें करते हैं, उनकी काफ़ी आपस में मतलब वो फ्रैंक होते हैं, तो वो फिर आपस में बातें करते कि मेरा बेटा तो फिर भी जॉब में मैंने करवा दिया, वो भी जॉब करता है तो मैं भी जॉब करता था। मतलब वो इतना ग्रो नहीं कर सके, लेकिन जो उसका बेटा था, अब आप खुद सोचें बेटे और बाप में कितना फ़र्क आ गया। बेटा समोसा बेचता था रेडी पे और मतलब बाप बेचता था रेडी पे, समोसे बेचता था। लेकिन उसका बेटा क्या हुआ, एक अच्छा सा मतलब ये समझ लें ढाबा समझ लें, रेस्टोरेंट समझ लें। तो उन्होंने कितनी ज़्यादा तरक्की की, बहुत काफ़ी तरक्की की। तो दोनों के जो बच्चे हैं, अब आप खुद सोच लें कि उसका बच्चा तो उसी सैलरी में का मतलब वो मैनेज कर रहा है, लेकिन उसका बेटा जो है वो कितना ग्रो कर गया, कितना मतलब अच्छा खासा उनका अपना बिजनेस हो गया है, उनकी इतनी अच्छी लाइफ हो गई है। मेरा सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि आप लाइफ में परेशान ना हो, डरें नहीं, घबराएं नहीं। न्यू न्यू चैलेंजेस अगर आपके सामने आते हैं उनको एक्सेप्ट करें और आप भी कोशिश करें अपनी लाइफ में कुछ नया सोचने की, नया करने की। अब मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस आए हैं, मतलब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी मैं जब 8 इयर्स की थी। उसके बाद मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते गए, मैंने सबका सामना किया, सबका डट के मुकाबला किया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनसे घबरा जाएं या परेशान हो जाएं। आपकी अगर ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। और जिनकी लाइफ में सब कुछ हो, हर आसाइश हो, सब कुछ हो, वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन्स नहीं बन पाते अपनी आगे की लाइफ में। अब मेरी बेटी, आप उसकी एग्जांपल कर लें। मैं उस उम्र में काफ़ी, उस एज में जब मैं अपनी बेटी की एज में थी, काफ़ी स्ट्रगल करती थी। और एक एक चीज़ की मुझे मतलब कदर होती थी, अपनी कॉपीज़ की, बुक्स की। और आजकल के बच्चे आप देख लें, उनको किसी चीज़ की कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह की स्ट्रगल की नहीं जितनी हमने अपने बचपन में स्ट्रगल भी की, पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ स्ट्रगल भी करते थे। तो आज हमें उन चीज़ों का एहसास है, एक एक चीज़ का। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है, उनको तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, तभी उन लोगों को, बच्चों को चीज़ों की कदर नहीं होती। आप आज बच्चे को एक टॉय दिला दें, वो कल सारे जो टॉयज़ हैं वो तोड़ के उसको पता नहीं क्या कर देगा उन टॉय से। लेकिन हमें जब अपने बचपन में एक भी टॉय मिलता था, हम बहुत संभाल के रखते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, उनके बचपन के टॉयज़ आज भी संभाल के रखे हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि हमें बहुत चीज़ों की कदर होती थी, काफ़ी स्ट्रगल से आते थे। लाइक करें, शेयर